बड़ी खबर यह है, शरणार्थियों के प्रदर्शन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस ने संरक्षण देकर ये प्रदर्शन करवाया है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ, आपको बताते चले कि आज तमाम शरणार्थियों की ओर से जबरदस्त तरीके से राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन किया गया, जिसको लेकर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से बाकायदा ये ट्वीट किया गया है, जो ट्वीट इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि आज कुछ पाकिस्तानियों ने मेरे घर के सामने प्रदर्शन और हुड़दंग किया। दिल्ली पुलिस ने उन्हें पूरा समान संरक्षण दिया। बीजेपी ने समर्थन किया। इनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि दिल्ली की जनता द्वारा भारी बहुमत से चुने गए सीएम को हमारे मुल्क में घुसकर माफी मांगने को कह रहे हैं और बीजेपी इनका समर्थन कर रही है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। बीजेपी मुझसे नफरत करते करते पाकिस्तानियों के साथ खड़ी हो गई है और भी तमाम बातें उनकी ओर से कही गई हैं। प्रेम शुक्ला जी, इस पर जल्दी से टिप्पणी वारिस पठान जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। जी नहीं, पाकिस्तानियों के सुर में सुर मिलाने का कुकर्म केजरीवाल और उनकी पार्टी करती है। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल केजरीवाल की पार्टी खड़ी करती है। केजरीवाल के मित्र कुमार विश्वास बताते हैं किस तरह से खालिस्तानियों के समर्थन में श्रीमान केजरीवाल खड़े होते हैं। केजरीवाल के लोग किस तरह से दंगे करते हैं, सीएए के विरोध में किस तरह से दंगे दिल्ली में करते हैं और किस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति के दौरे के ठीक पूर्व में भारत की इमेज को बिगाड़ने के लिए केजरीवाल की पार्टी के जो पार्षद थे वो किस तरह से इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी की हत्या का कुत्सित कुकांड करते हैं, यह भी भारत जानता है। केजरीवाल की दुर्दशा जो है वो बता रही है कि उनका आपा वो खो चुके हैं और आपा खो जाने के कारण जो है वो इस तरह की बातें करते हैं। शरणार्थियों से उनको नफरत है और घुसपैठियों से प्यार है। उनका घुसपैठियों से, बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों से, पाकिस्तानी घुसपैठियों से, आतंकवादियों, अराजकतावादियों से उनकी मोहब्बत ये बताती है कि देशद्रोह जो है वो उनके रक्त में गहरे भिन गया है। ठीक है प्रियंका जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। वारिस पठान जी को रोकना पड़ा था, इस वजह से मैं उनकी टिप्पणी। वारिस साहब देखिए, पहले तो आप बड़े नाराज हो गए थे, अब प्रेम शुक्ला जी के बीच में बोले जा रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है ना। किचक भी मेरी, पट भी मेरी। चलिए अपनी बात को आगे बढ़ाइए प्रियंका जी, उसके बाद में आ रही हूँ आपके पास। बोले वारिस पठान जी। जी देखिए, उन्होंने कहा कि जो अभी घुसपैठी आए ये कर रहे, शरणार्थी आ गए, शरणार्थी लोग आके दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के घर के सामने ये सब कर रहे हैं, तो यही तो है ना डर कि इतने सारे लोगों को ले रहे हो। इंग्लैंड बोल रहा है कि हमारे पास जो इतने सारे लोग हैं उनको ले लीजिए, तो उनको तो मोदी जी ला नहीं रहे, भाई उनको भी ले लो ना। हमारे जो भारतीय वहां पे रह रहे नहीं आना चाहते उनको नहीं लेंगे। मतलब ये जो कानून लाना है सिर्फ और सिर्फ हमारे हिंदू भाइयों को भी ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं। सब समझदार है, सबको पता है कि इससे फायदा कुछ नहीं, सिर्फ नुकसान है। दलित भाइयों को भी नुकसान होना है, इससे मुसलमानों को नुकसान है। इसमें अब एनपीआर लेके आएंगे, करोड़ों रुपया देश का टैक्स पेयर का पैसा चला जाएगा। उसमें पता चलेगा कि इनका नाम नहीं है, फलाने का नाम नहीं है। सबको काम पे लगा दो, कागज लेके घूमते रहो यहां से वहां, यहां नहीं मिला तो फॉरेन ट्रिब्यूनल में चले जाओ। आपको पता है ना चित्रा जी, सीमांचल में कितनी बार बाढ़ आती है साल में। अब बाढ़ आई, साल में इंसानों के कागज क्या, कपड़े लत्ते सब भीग जाते हैं। अब वो बेचारा गरीब आदमी इतने बरसों का कागज कहां से ढूंढ के लाएगा, ये तो बताइए आप मेरे को। उसके बारे में तो मोदी अमित शाह कभी सोचेंगे नहीं कि उसको कितनी तकलीफ होगी, ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। तो कायदा लाने के पहले तो सोचना चाहिए इंसान सरकार को कि इससे फायदा हमको क्या है, नुकसान क्या है हमको। बस कुछ नहीं, हमको पोलराइज करना है। लोग हमसे सवाल कर रहे हैं, CAA लाने वाले थे नहीं लाए मोदी जी, फेल हो गए आप, हमने लेके आ गया। राम मंदिर बनाने वाले थे नहीं बनाए मोदी जी, हमने बना दिया। तो बस इसी बुनियाद के ऊपर 2024 का चुनाव ये लड़ने जा रहे हैं। मगर मुझे यकीन है इस मर्तबा के देश की जनता बहुत समझदार हो गई है, इनको करारा जवाब मिलेगा और नहीं जीतेंगे। 200 पार के वांदे, इसलिए सबको पकड़ के ला रहे। चलो मैं पूछता हूं, डेवलपमेंट में क्या क्या रहे? 15 लाख आया नहीं ना प्रेम शुक्ला तुम्हारे अकाउंट में? आ गया क्या? तो मुंबई के अकाउंट का नंबर बता दो, बैंक का चेक कर लेंगे। नहीं यार, युवाओं को रोजगार नहीं दिया, बेरोजगार होकर सब घूम रहा है। इस तरह के गैर असंवैधानिक कानून, असंवैधानिक कानून, अब मैं तू तड़ाक शुरू हो जाऊंगा। चित्रा जी बात कर रहे हैं प्रवचन देंगी, असंवैधानिक कानून बनाने का। तू तड़ाक शुरू हो गया, जरा को समझाइए। चित्रा जी मुझे जवाब देना, इन्होंने बहुत कुछ बोला हमारे लिए। ये राइट टू क्वालिटी का उल्लंघन है, क्यों लाए उसको? आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, क्यों लाए तुमने ये कानून? बताओ मेरे को, एक वजह बताओ लाने का, एक वजह। वो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की भी बात कर रहे थे वारिस पठान जी, उस पर आपने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे मामले वो जैन, पारसी और बाकी धर्मों के बारे में बोल रहे थे। प्रियंका कक्कड़ जी, कोई सबूत है क्या? क्योंकि जितने भी लोग प्रदर्शन कर रहे थे, आपने कहा कि कुछ हाल ही में आए हुए लोग हैं, जबकि कई ऐसे भी लोग हैं जो सालों से हिंदुस्तान में पहले से ही रह रहे हैं। 15 साल 20 साल से रह रहे हैं।
अब संगीत रागी जी कह रहे हैं 15 साल 20 साल से रह रहे हैं मुझे एक बात और वो बताइए। शरणार्थी हैं। चित्रा जी मुझे एक बात बताइए, चित्रा जी, शरणार्थी कौन ये भाजपा डिसाइड कर रही है, उग्रवादी कौन ये भाजपा डिसाइड कर रही है, भाजपा नहीं, संसद रोहिंग्या ने कौन ये डिसाइड किया है भाजपा भाई। डिसाइड कर रही ये है, क्या बात हुई? कोई भी हो संसद ने डिसाइड किया है, ये संसद ने डिसाइड किया है। को नागरिकता अरविंद देने केजरीवाल का को अधिकार डिसाइड करने का अधिकार संसद को नहीं है। देकर रखा है प्रियंका कक्कड़ जी। मेरी भाजपा बात ने डिसाइड सुनिए। कर रही है, मेरी संसद में बात डिसाइड हो रहा मुझे है। पता है ये बात। हाँ। मेरी बात सुनिए। तो भाजपा कैसे डिसाइड कर रही है? उनके पास तो कागज नहीं है ना। नहीं, कागज भारत तो की भाजपा संसद बना ने रही ये है तय ना, किया है कागज भाई। तो भाजपा बना रही, कागज तो है ही नहीं उनके पास। हाँ। सुनिए ना, सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोली किसी के, प्लीज सुन लीजिए। हाँ। प्रेम शुक्ला जी ने झूठ पे झूठ बोले खाली, और बोला कि हम झूठे हैं। उनके पास एक तर्क नहीं था, वो कह रहे मैंने कोई झूठ नहीं बोला। क्या झूठ बोल रहे एक झूठ नहीं बोला मैंने। कर्जा नहीं हो गया, और इनको बसाने के लिए क्या आप अपनी जेब से पैसा लगाएंगे या हमारे नहीं, किसी को जेब से पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। ये हिंदुस्तान का ये दायित्व बनता है कि जो हिंदू पूरी दुनिया में कहीं भी पीड़ित हो उसे वो शरण देगा। लेकिन बांग्लादेशी पाकिस्तानी मुसलमानों को भारत में शरण देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मुसलमानों ने ही इस देश का विभाजन किया था। पाकिस्तान बना किस आधार पर था, इसको हमें गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए। इन मुसलमानों ने इस देश का विभाजन किया था। ऐसे मुसलमानों के पुत्र को, पुत्रियों को जो घुसपैठ करके भारत की पूरी डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं, उनको कोई जगह नहीं देने के कारण है। क्योंकि जहां जहां पाकिस्तानी और बांग्लादेश मुसलमान गए वहां पर उन्होंने टेररिज्म ही फैलाया है। आज ब्रिटेन के अंदर जाकर के देख लीजिए, ब्रिटेन में कहां वो कितने टेरराइज फील कर रहे हैं, वो ब्रिटेन जानता है कि उनकी हालात कहते हैं। आप जरा ब्रिस्बेन की हालत देख लीजिएगा, तब पता लगेगा कि ब्रिस्बेन में जो है